कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आ चुका है विज्ञान विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर जो आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ज़रूरी जानकारी अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सभी विद्यार्थी को ध्यानपूर्वक सुनना है और बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, गलती नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं अब आपको बताऊँगा। किसी भी प्रकार से वायरल या रियल पेपर के चक्कर में किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ना है, क्योंकि सभी विद्यार्थी जानते हैं कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम है। ना किसी के पास वायरल पेपर होता है, ना किसी के पास रियल पेपर होता है। सिर्फ पेपर वही होता है जो आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो आपके ही पास आएंगे। हमारे द्वारा जो पेपर बताए जाते हैं, वेरी मोस्ट प्रश्न बताए जाते हैं जो आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और जैसे कि हमने त्रैमासिक एग्ज़ाम में आपको पेपर बताए थे, वो 99% आपको प्रश्न देखने को मिले थे और उसी आधार पर हम अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी पेपर लेकर आ चुके हैं। जल्दी से जल्दी आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। पूर्णांक 75, समय 3 घंटे का। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपकी एग्जाम में भी पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है? देखिए, क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है? ऑप्शन है, एक गैस सिलेंडर में उच्च दाब पर ऑक्सीजन गैस को संग्रहित करना, वायु का द्रवीकरण, चाइना डिश में पेट्रोल को खुले में रखना, तांबे के तार को हवा की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करना। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? फर्स्ट वाले में आप करेक्ट बताएंगे, एक गैस सिलेंडर में उच्च दाब पर ऑक्सीजन गैस को संग्रहित करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? यानी कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो आपको सेकंड वाले में बताना है। लौह पदार्थों में जंग लगना, भोजन का पकना, बर्फ़ का पिघलना या फिर कागज़ का जलना। तो इसमें आप करेक्ट बताएंगे, बर्फ़ का जो पिघलना होता है वो एक प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अति महत्वपूर्ण है, जो कि आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और वो पूछा गया है, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का क्या नाम है? तो थर्ड में आप करेक्ट उत्तर बताएंगे, एक्वा रेजिया करेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। और क्वेश्चन पूछा गया है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो 14 में आपको अभिकारक बताएंगे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो 15 में आप बताएंगे, जल का विद्युत अपघटन, ये क्या नहीं है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। बाकी ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण आपकी स्क्रीन के सामने। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा की उपस्थिति में वियोजित होकर देता है, तो ये क्या देता है? तो इसमें आप करेक्ट बताएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड एवं थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन था कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा की उपस्थिति में वियोजित होकर क्या देता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर प्रश्न आपको उत्तर दिखाई नहीं दे रहा था। जल के विद्युत अपघटन पर मुक्त हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस प्रतिशत में आपको बताना रहेगा। तो 17 में आपको करेक्ट बताना है, ऑप्शन नंबर ए 1:1। जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का जो अवशोषण होता है उसे क्या कहा जाता है? तो आप करेक्ट करेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, काफ़ी महत्वपूर्ण है। H2 का योग O2 का त्रहास क्या कहलाता है? 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपकी एग्जाम में। तो आपको 19 में आपको ऑप्शन नंबर ए बताना है ना, अपचयन अभिक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूछा भी जाएगा आपकी एग्जाम में। ध्यान रखें, Fe2O3 + 2Al एरो Al2O3 + 2Fe ऊपर दी गई जो अभिक्रिया है वो कैसी अभिक्रिया है? तो इसमें आप बताएंगे, विस्थापन अभिक्रिया। किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कीजिए। तो इसमें आपको पहचान करना है। तो इसमें आप किस प्रकार करेंगे? रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन या फिर अवस्था में परिवर्तन, यानी कि उपरोक्त सभी करेक्ट करेंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपको इसमें बताना रहेगा, ऊष्माक्षेपी एवं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण बताइए। तो 23 में आपको कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया याद रखना है, ये सारे के सारे क्वेश्चन। और क्वेश्चन लास्ट वाला है आपका, किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं?
तो इसमें आप बताएंगे उत्पाद कहा जाता है। अब जो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने ऐसे प्रश्न हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में, जो कि आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ऐसे प्रश्न हैं, है ना। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इनके सभी के आंसर चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए, है ना, डबल अगर हो गया, अगर आपको इनके सभी के आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि हम आपके लिए इन सभी के आंसर लेकर आ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।